बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुशामदीद। बेटा आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 है, उसके ऊपर क्विज़ेस के ऊपर लेक्चर्स करेंगे। बेटा इससे पहले अगर आपने हमारा क्विज़ेस के ऊपर लेक्चर नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि वही लेक्चर आपको बताएगा कि क्विज़ेस कहाँ से आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो बेटा करते हैं बगैर वक्त ज़ाय कि एमसीक्यूज नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए बेटा क्या कहता है, कहते हैं द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। वो बेटा हमारे पास क्या होता है, पहले उसको देखते हैं। बेटा सेट ऑफ इंटीजर, जो नेगेटिव इंटीजर है वो बेटे क्या होते हैं, वो होते हैं बेटा -1 -2 -3। ये बेटा हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है। तो वो कह रहे हैं अंडर एडिशन क्या ये क्लोज्ड है। तो देखना बेटा -1 को अगर आप -2 अगर ऐड करें -3, तो -3 अगेन बेटा नेगेटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह आप किसी को ले लें, यानी -3 और -5 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा -8। -8 दोबारा बिलोंग कर रहा है नेगेटिव इंटीजर से। तो बेटा ये क्या है जी, अंडर एडिशन जो ये बेटा हमारे पास क्या है जी, क्लोज्ड है। तो ये क्लोज्ड है। अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें तो अगर -1 को आप -2 से बिलोंग करते हैं तो ये आपके पास +2 आएगा। +2 तो नेगेटिव से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड नहीं है। तो अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो ये भी नहीं है। अच्छा डिवीजन की बात कर लेते हैं। बेटा देखिए -2 ओवर -3 है, तो अगर इन दो को डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 2/3। 2/3 तो बिलोंग ही नहीं करता नेगेटिव इंटीजर से, क्योंकि ये तो फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन नंबर तो इसमें है ही नहीं है। तो बेटा ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पे। यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है, कहता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन ए, आर ए इज इक्वल टू बी। इसको बेटा ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ये बहुत ही अहम है, 12 पेपर में आ चुकी है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 पे। यहाँ पे बेटा कहता है कोई जी एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसके स्केयर ले लें प्लस जी उसके कॉन्जुगेट का स्केयर लें, उनको ऐड करें तो हमेशा हमारे पास क्या आता है। देखिए बेटा अगर हम लेट कर लेते हैं, जी हमारे पास क्या है जी, ए कम्प्लेक्स नंबर है प्लस बी एयोटा, अगर उसका कॉन्जुगेट लेते हैं ए माइनस बी एयोटा। अच्छा तो फिर क्या होगा, उसका स्केयर और उसके कॉन्जुगेट का स्केयर लेते हैं तो क्या आएगा बेटा, ए प्लस बी अयोटा का स्केयर और प्लस ए माइनस बी अयोटा का स्केयर। ये बेटा हमारे पास आ जाता है। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास बेटा ये है कि 2 लगाते हैं, ए का स्केयर ले लेते हैं, अच्छा फिर बी का स्केयर ले लेते हैं यानी बी अयोटा का स्केयर। तो ये अगर करते हैं ये आ गया 2, ये आ गया बेटा ए स्केयर, बी का स्केयर आ जाएगा, अयोटा स्केयर बेटा क्या है -1, ये आएगा बेटा आ गया 2, ए स्केयर आ गया माइनस बी स्केयर आ गया। तो बेटा एयोटा इसमें नहीं है, तो अगर किसी में एयोटा नहीं होता तो वो पक्की बात है वो रियल नंबर होता है। क्या होता है बेटा, रियल नंबर। तो देखिए बेटा ये हमारे पास रियल नंबर आएगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 4 पे। यहाँ पे क्या कहता है, ये देखिए बेटा 2 ऑर्डर पेयर्स हैं, इनको ऐड करेंगे तो कैसे आएगा बेटा, ये देखिए आप इनको ऐड कैसे कर सकते हैं, पहले को पहले यानी अब सीसा को सीसा में ऐड करें, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट में ऐड करें। पहले कंपोनेंट को सीसा कहते हैं, सेकंड को बेटा ऑर्डिनेट कहते हैं, याद रखिए। आप क्या करेंगे, इसको ऐड कैसे करेंगे, 7+3 करिए और फिर बेटा 9 और 9 करेंगे प्लस -5 करेंगे, ये बेटा आएगा, ये बेटा आएगा 10। 9 में से 4 निकाले बेटा, 9 में से 5 निकाले बेटा आ जाएगा 4। तो 10 4 आ गए, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 पे। यहाँ पे बेटा क्या कहता है, ये बेटा मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये बेटा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 पे। यहाँ पे क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो बेटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया ए बी अगर आपके पास ऑर्डर पे, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला ये होता है कि ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर होता है, और फिर क्या होता है माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर होता है, राइट। अच्छा अब यहाँ पे बेटा ए को आप इसको ए कह लीजिए, इसको बी कह लीजिए। अब बेटा ये वैल्यूज इसके अंदर लगाइए, यहाँ पे 0 लगाएंगे बेटा 0 आ जाएगा, 0 का स्केयर 0 हो जाएगा, -1 का बेटा स्केयर हो जाएगा, ये बेटा हमारे पास आ गया माइनस माइनस बी आ जाएगा। अच्छा ए की जगह बेटा 0 0 का स्केयर आ गया, बी क्या बेटा -1 का स्केयर आ जाएगा, ये बेटा हमारे पास आ गया 0, ये आ गया बेटा 1 1 ओवर 1 0 1, ये बेटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया 0 1, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 पे। यहाँ पे देखिए बेटा हमें क्या कहता है, द गोल्डन रूल ऑफ द फ्रैक्शन इज दैट फॉर। तो बेटा के 0 नहीं है, ए बी इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, ये गोल्डन रूल है, यानी के ए ओवर बी, के भी, ये बेटा हमारे पास इसको बोलते हैं बेटा गोल्डन रूल। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 8 पे। यहाँ पे क्या कहता है, क्या कहता है एडिटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ए बी। वो बेटा क्या होगा बेटा, कोई ये उस कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स बेटा वो होगा जिसको ऐड करे तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिले। देखिए कम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, रियल नंबर में बेटा सिर्फ 0 होता है, ठीक है, ये याद रखना जरा। ये मैं लिखने लगूँ, कम्प्लेक्स नंबर है, ये बेटा रियल नंबर,
ठीक है। मैं लिखने लगा हूँ एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, फिर लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गौर करिएगा जरा दोनों पे। एडिटिव आइडेंटिटी कम्प्लेक्स नंबर पे 0 0 होती है, एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर में 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है कम्प्लेक्स नंबर में बेटा 1 0 होती है। अच्छा, और जो मल्टीप्लिकेटिव रियल नंबर में होती है वो 1 होती है, ये याद रखना है। इसी तरह बेटा हमारे पास ए बी है। अच्छा, अब हमारे पास ए बी है तो देखिए ए बी जो है इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो होगा जिसको हम ऐड करें तो हमारे पास 0 आ जाए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो वो क्या होगा, देखिए ए बी प्लस माइनस ए और माइनस बी। तो अगर इनको ऐड करें तो क्या आता है, ए माइनस ए 0 और बी माइनस बी 0, यानी 0 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ए बी का जो एडिटिव जो इनवर्स है वो बेटा माइनस ए माइनस बी है, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर यहाँ पे 9 पे। यहाँ पे बेटा देखिए क्या कहता है, ए अगर पॉजिटिव नंबर है तो माइनस ए इज इक्वल टू दिस है। कौन सी यहाँ पे, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है असल में। तो माइनस ए, देखिए ए को अगर किसी नंबर कोई पॉजिटिव है हमारे पास, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव। तो देखिए अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करे वो नंबर पॉजिटिव रहे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी पॉजिटिव नंबर को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी नेगेटिविटी यानी उसकी पॉजिटिविटी पे फर्क ना पड़े, जरूर पड़ेगा, वो तो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर को किसी पॉजिटिव 2 नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नेगेटिव हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। अगर किसी पॉजिटिव नंबर है आपके पास, अगर उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो पॉजिटिव रहता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास 2 है तो अगर उसका रेसिप्रोकल लेते हैं 1/2 तो वो फिर भी रहता है, 2 भी पॉजिटिव था, उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, ये तो बात बिल्कुल ठीक कर रहा है, ये ठीक है सी वाला। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, अगर किसी कोई नंबर है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है, यानी माइनस भी करना है और उसका रेसिप्रोकल लेना है, वो कह रहा है फिर भी पॉजिटिव रहेगा, ये गलत है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 पे। ये हमें क्या कहता है, रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल। बेटा देखिए सर्कमफेरेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ ए सर्कल, यानी जो सर्कल की बाउंड्री है ये वाली, ये बेटा लेंथ और ये डायमीटर जो है, डायमीटर क्या होता है, कार्ड होती है जो सेंटर से पास कर रही होती है, यानी ये सर्कमफेरेंस की लेंथ और ये डायमीटर की लेंथ, इसकी जो रेशियो होती है, यानी क्या है जी, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है, और लेंथ ऑफ डायमीटर, इनकी जो रेशियो होती है आप उसको बेटा बोलते हैं जी पाई। क्या बेटा बोलते हैं आप, पाई। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 11 पे चलते हैं बेटा। ये क्या कहता है, एक्स प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा हम एक्सपैंड कर ले तो क्या होगा बेटा, ए इसको समझे ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाइए, ए का स्क्वायर आ गया, ये बेटा हमारे पास बी का स्क्वायर आ गया, ये आ गया बेटा 2, ये आ गया बेटा ए, ये आ गया बेटा वाई, 2ab आ गया, ये बेटा a प्लस बी अयोटा आ जाएगा, इसको करें जी एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस वाई स्क्वायर आ गया, प्लस 2xy आएगा, अयोटा आएगा, ये आएगा बेटा a प्लस बी अयोटा। अब गौर करें तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट को जरा सेपरेट करें। रियल पार्ट वो होते हैं जिनके साथ अयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट होते हैं जिनके साथ अयोटा है। आप क्या करें कि आपने एक्स के माने वाई स्क्वायर करना है, इसमें साथ अयोटा नहीं, इसका मतलब है रियल पार्ट को आप कंपेयर करेंगे। लिखें जी कंपेयरिंग रियल पार्ट्स। अच्छा, रियल पार्ट्स, तो अगर आप उनको करें तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा ए। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ये बेटा ऑप्शन सी। ठीक है, अगर कहता आपको कि जी यहाँ पे कि आपके पास जी बताएं जी 2xy किसके इक्वल है, तो वो b के इक्वल होना था। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 12 के इक्वल। तो वो क्या कहता है, इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा है देन z कंजुगेट बेटा क्या होगा। देखिए बेटा ये अयोटा के ऊपर स्केल लगा है, जल्दबाजी नहीं करनी, पहले आपने ध्यान से देखना है कि आपको क्वेश्चन किस तरह का मिला हुआ है। देखिए बेटा इसका कंजुगेट लेने से पहले अयोटा स्केयर को सॉल्व करेंगे। z है, z क्या बेटा 2 प्लस 3 अयोटा स्केयर है आपके पास, अयोटा स्केयर बेटा क्या होता है हमारे पास, अयोटा स्केयर -1 होता है, यानी 2 - 3 बेटा -1 आ जाएगा, z इज इक्वल टू -1 प्लस 0 डॉट अयोटा आएगा। ठीक है, अच्छा यानी -1 ही रहने दें। अच्छा अब देखिए अब कोई -1 क्या है बेटा, आपके पास एक रियल नंबर है। आप क्या करें, आप ऐसे करें कि इसका कॉन्जुगेट ले लें। तो कॉन्जुगेट तो क्या होता है, वो तो दोबारा असल में वही आ जाएगा, रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है असल में वो दोबारा वही होता है, माइनस से, तो सॉरी -1 आ जाएगा, तो ये -1 विल बी करेक्ट, यानी एमसीक्यूज नंबर 12 का ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 13 पे। क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लें, अंदर आपके पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा फिर क्या करेंगे, आप 3 को कॉमन ले रहे हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया बेटा माइनस, ये आ गया बेटा वाई स्क्वायर, ये आ गया -1, ये बेटा हमारे पास 3 है, ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। अयोटा -1 क्या बेटा, ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर आ गया, ये आ गया 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस वाई अयोटा का स्क्वायर आ गया। तो क्या करेंगे बेटा 3 है और इसको क्या करेंगे a माइनस बी। अच्छा फिर क्या करेंगे a प्लस
बी। तो बेटा इसमें से मेरे ख्याल में कोई ऑप्शन आपके पास है तो 3x माइनस वाई ओटा 3x प्लस वाई, तो बेटा ऐसी कोई नहीं है, तो नॉन ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 14 पे। यहाँ पे देखिए बेटा हमें क्या कहता है, विच सेट सेटिस्फाई द ऑर्डर एक्सियम। तो बेटा ऑर्डर एक्सियम रियल नंबर में भी होते हैं, इंटीजर में भी होते हैं, नेचुरल में भी होते हैं, तो बेटा ऑल ऑफ दिस विल बी करेक्ट। ऑर्डर एक्सियम वो होते हैं जिसमें आप किसी नंबर्स का लेस और ग्रेटर वगैरह देख लेते हैं, यानी नेचुरल नंबर भी अगर देख ले तो आपको पता है कि जी 2 इज ग्रेटर देन 3 है, और 3 जो है वो बेटा ग्रेटर है 5 से है, 1 इज लेस देन 2 है। ये मतलब आप जहां पे लेस और ग्रेटर की चीजें देख ले तो ऐसा रियल नंबर में भी पॉसिबल है, इंटीजर में भी, नेचुरल नंबर में भी। अच्छा, अब क्वेश्चन है क्या कंप्लेक्स नंबर में ऐसा पॉसिबल है कि ऑर्डर प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाए? तो बेटा कंप्लेक्स नंबर में पॉसिबल नहीं है। वो क्यों? क्योंकि बेटा देखिए अगर आप 1 2 नंबर ले लेते हैं, एक ले ले बेटा 2 1, तो आप कह सकते हैं कौन सा ग्रेटर है? बेटा आप डिसाइड ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप 1 1 ले लेते हैं, दूसरा भी 1 1 ले लेते हैं, ठीक है, आप इनके बारे में कह सकते हैं ये इक्वालिटी, ये इक्वल है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते ये नंबर बड़ा या ये। इन नंबरों में बता सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर, बट इन कम्प्लेक्स नंबर में जब आते हैं तो ऑर्डर प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, यार अब पता ही नहीं चलता आपको कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब है ग्रेटर और लेस वाली चीजें नहीं देख सकते आप। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 15 है, उसको बेटा देखें तो विच सेट डज नॉट सेटिस्फाई द ऑर्डर एक्सियम। तो बेटा हमने पहले बात किया कि कम्प्लेक्स नंबर में नई ऑर्डर एक्सियम्स होल्ड करते हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 16 पे। ये क्या कहता है, विच सेट या सेट्स आर फील्ड। तो बेटा कौन से फील्ड बनाते हैं? तो बेटा कम्प्लेक्स भी फील्ड बनाता है, रियल भी, रैशनल भी, तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 17 पे। द रियल पार्ट ऑफ दिस इज। तो बेटा रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा? इसको बेटा पहले एक्सपैंड कर लीजिए, इसको पहले आप जी कह ले, जी बेटा आपके पास इसको ये आ गया ए प्लस बी एयोटा का स्क्वायर, करें ए का स्क्वायर और इसको बेटा स्क्वायर करें तो बी का स्क्वायर आ गया, अयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, बेटा आ जाएगा 2ab अयोटा आ जाएगा, ये आएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये आएगा +2ab अयोटा, ये बेटा हमारे पास। अब देखिए बेटा हमने देखना है इसका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट अगर हमने जी का देखना है तो वो बेटा हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यू नंबर 18 पे। देखिए क्या कहता है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रियल नंबर, वो बेटा 0 होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो बेटा 1 होती है रियल नंबर की। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 19 पे। यहाँ पे बेटा जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ वैल्यू नंबर ए का बेटा क्या है, 1/a। अगर एडिटिव इनवर्स क्या था तो -a होना था। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 20 पे। यहाँ पे बेटा देखिए मैं क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इन ए सेट ऑफ रियल नंबर बेटा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि पता है आपको पता है 1/0 इन्फिनिटी होता है तो वो डिफाइंड नहीं होता। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 21 पे, कहता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, और ए बी जो प्रोडक्ट करके जो रिजल्टिंग नंबर है दोबारा उससे बिलोंग करे, इसको बेटा आप क्लैरियर लॉ कहते हैं। जो क्लैरियर लॉ सेट जो होल्ड कर जाए उसको कहते हैं बेटा ये सेट क्लोज्ड है अंडर दैट ऑपरेशन। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 22 पे। यहाँ पे कहता है द सेट, ये बेटा सेट कौन सा है, ये जरा ठीक नहीं लिखा बेटा, इसको लिख लें 0 1 है। सेट 0 1 जो है इज क्लोज्ड है अंडर, तो ये बेटा किसके अंडर क्लोज्ड है? तो देखिए अगर 1 अंडर एडिशन क्लोज है, देखिए 0 को 1 से करे तो 1 तो बिलोंग कर जाता है, लेकिन 0 को 0 करे वो 0 भी बिलोंग कर जाता है, 1 को 1 करे तो 2 दोबारा इससे बिलोंग नहीं करता, अंडर एडिशन क्लोज नहीं है। अंडर मल्टीप्लिकेशन देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें दोबारा इससे बिलोंग कर जाएगा। अच्छा नहीं तो आप टेबल भी बना सकते हैं, इस तरह के पहले भी क्वेश्चन किए हैं, नहीं आपको इस तरह समझ आती तो टेबल बना ली, ये ज़्यादा आसान है मेरे ख्याल में आपके लिए। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, ऐसे कर लें आप, 0 को 0 से 0 को इससे तो ये आ जाएगा, 1 को करेंगे ये 1 को 0 से ये 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमने इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया और फिर हमने इसको ऐसे किया, तो ये देखिए दोबारा सारे के सारे बिलोंग है। अंडर मल्टीप्लिकेशन गौर करें तो ये होल्ड कर जाता है। अंडर सब्ट्रैक्शन का देखें तो अंडर सब्ट्रैक्शन देखें 0 -1 तो -1 तो इस सेट के अंदर बिलोंग ही नहीं करता, नॉट बिलोंग टू 0 1 सेट, सही है। तो ये अंडर सब्ट्रैक्शन भी क्लोज्ड नहीं। अंडर डिवीजन देखें तो मैंने कहा जिसके अंदर 0 होता है वो अंडर डिवीजन तो कभी भी क्लोज नहीं हो सकता, सही है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये बेटा क्या है जी, क्लोज है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यू नंबर 23 पे। ये बेटा क्या कह रहा है हमें, ये बेटा कहता है कि 1 इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू, अंडर एडिशन क्लोज है, देखिए बेटा 1 को 1 में ऐड करे 2 आता है, 2 दोबारा इस सेट में बिलोंग नहीं करता, नहीं है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 1 से 1 के अंदर यानी इसी सेट के आता है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। अंडर सब्ट्रैक्शन करें 1 को 1 में बेटा सब्ट्रैक्ट करें 0 आता है, 0 इसमें नहीं है तो अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोज नहीं है। अंडर डिवीजन देखें तो बेटा ये क्लोज्ड है। तो देखिए ये अंडर डिवीजन भी क्लोज है, क्यों? क्योंकि 1 को 1 में डिवाइड करें तो आंसर इज 1 दोबारा इस सेट में बिलोंग
करता है। इसी तरह मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, 1 दोबारा इसमें बिलोंग करता है, यानी अंडर एडिशन भी क्लोज है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन दोनों में क्लोज्ड है। तो मैं बी और सी ने दोनों टिक करता हूँ, ठीक है। मैं जब आपको एमसीक्यूज आएंगे तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से अगर कोई भी होगा तो आप उसको क्लिक करेंगे, या बोथ ऑप्शन अगर होंगी तो उन दोनों को आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 24 पे। यहाँ क्या कहता था, फिंगर रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर ऑन ए कम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड, बेटा इसको आर्गन डायग्राम कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपने याद भी कर लेना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 25 पे। रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, कम्प्लेक्स नंबर होता है, रियल कॉन्जुगेट होता है, नन होता है। बेटा क्या ऑप्शन करेक्ट हो, तो बेटा सेल्फ कॉन्जुगेट विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं जी, मेरे ख्याल में एमसीक्यूज खत्म हो गए बेटा। इसके साथ ही अगर आप हमारे मजीद क्विज़ेस के ऊपर लेक्चर देखना चाहते हैं, क्विज़ेस के ऊपर लेक्चर या क्विक रिव्यू लेक्चर देखना चाहते हैं तो जल्दी जाइए प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, वहाँ पे ऐप इंस्टॉल कीजिए TSSPK के नाम पे और हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही बेटा सर कबीर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।